सभी कलम के वो संवेदनशील जज्बाती लोग हैं जिनको, क्योंकि मुझे जितना हम सब जानते हैं वो ये है कि जो कलम है, अगर ये कलमकार ना होते तो ये जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं। आज अगर हम उपन्यास, कहानी, गीत, कविता में जो भी कुछ पढ़ते हैं, मुझे नीरज जी का एक दोहा याद आता है, क्योंकि ये एक मुशायरे की और कवि सम्मेलन की महफिल है। और उनका एक दोहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, कोई कुर्सी छूट नहीं जानी चाहिए। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना भाग्य। और बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिन्हें हमें उस कुदरत ने शाब्दिक अनुभव के साथ साथ उसकी संवेदना से जोड़ के रखा। उसको जोड़ के रखने के बाद हमने कहीं तो कविता, गीत, गजल या नज़्म का उस पर उसकी रचना की। मैं ये तमाम हमारे महेश जी कितना कमाल का संचालन करते हैं, सच में मैं इनका बहुत पहले से ही मुरीद हूँ। और महेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद आपकी और दूसरा साधुवाद निधि जी को। निधि जी ने सच में, निधि जी हैं, राजीव तनेजा जी हैं, कुसुम जी हैं, कुसुम सिंह जी हैं, विभा जी हैं, ये सब जितने तमाम लोग हैं, असलम जी हैं, असलम भाई हैं, ये जितने तमाम लोग हम, क्योंकि जानते हैं हम सभी को, ये चंद्रकांत का शिवाजी बैठे हुए हैं कि हमारे जो हम लोग, मैं यहाँ जिस मकसद से आया था, मेरा मकसद यहाँ आने का सफर इसलिए हुआ। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी जो महफिल है ना, ऐसे कलमकारों की महफिल कोशिश करनी चाहिए, ये मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मिस हो जाती है तो हम बहुत कुछ खो जाते हैं, क्योंकि सबके अनुभव अपने अपने हैं। आपको मैं बहुत सारी रचनाकारों की बताऊंगा कि वो नए रचनाकारों को जोड़ के, क्योंकि नई और पुरानी पीढ़ी, मैं हिंदी अकादमी दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ। हमने पहले योजना चलाई थी 3 पीढ़ी 3 दिन। तो 3 पीढ़ी के 3 रचनाकार होते थे, एक पुराना, एक बीच का और एक मौजूदा। वो अभी वो हमारी जो योजना है वो अभी फिलहाल वो क्रियान्वित नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी योजना है। आज आपने उस योजना को यहाँ 2 पीढ़ी में फलीभूत किया, उसके लिए इस नवरश्मि संस्था को बहुत बहुत मंगलकामनाएं, शुभकामनाएं। खैर, मैं अपने कुसुम जी तो हमारे बीच में, कुसुम सिंह जी तो ऐसे हैं कि उनकी जब भी कभी रचना पढ़ी तो लगा दी जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ लिया। और जयशंकर हिंदी में ही पीएचडी की है, हिंदी तक एंट्री की, अपना एमए पीएचडी सब हिंदी तक वहीं की यात्रा की है। तो हिंदी के तमाम रचनाकार जयशंकर प्रसाद को पढ़ता हूँ तो कुसुम सिंह की रचनाएं ऐसा लगता है कि जैसे जयशंकर प्रसाद आज की जीवित है। चलिए मैं अपनी रचना से आपको जोड़ता हूँ। जोड़ने से जुड़ना है। जुड़ने वाला हर दिल से अफसाना है, मौसम के होठों पर ऐसा गाना। जुड़ने वाला हर दिल से अफसाना है, मौसम के होठों पर ऐसा गाना है। और उम्मीदों की कोपल टूटी तो फिर से, उम्मीदों की कोपल टूटी है फिर से, फूल किसी की चाहत का खिल जाना है, उम्मीदों की कोपल टूटी है फिर से, फूल किसी की चाहत का खिल जाना है, मौसम के होठों पर ऐसा गाना है, जुड़ने वाला हर दिल से अफसाना है,
प्यासों की महफिल में चर्चे शबनम के, क्या बात है, क्या बात है। प्यासों की महफिल में चर्चे शबनम के, जुल्म सरासर प्यासों पर यूं ढाना है, हुस्न के होठों पर ऐसा गाना है, जुड़ने वाला हर दिल से अफसाना है। जो भाजी बैठे हैं उनके फादर साहब जो पिताजी है वो भी हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, बड़े अच्छे दोहे थे, बहुत अच्छे दोहे थे और वो बीच में अस्वस्थ रहे, लेकिन अब ये कामना है कि वो सदा उनके लिए हमारे पास मतलब अपनी दुआएं उनके साथ है, उनकी रचना भक्ता को भी प्रणाम। खैर दूसरी रचना से जोड़ता था कि हम ना उस अभी जो पीछे हमारे मेरे से पहले जो आए थे राजकुमार जी, उन्होंने अपनी आखिरी बात यही समाप्त की थी, प्यार के लाके, और जिंदगी सच में ही प्यार का ये खूबसूरत गुलदस्ता है, नफरत कभी भी आबाद नहीं। जिंदगी देखो आप पुराना इतिहास उठा के देखो, जब सम्राट अशोक थे कितना क्रूर हो गए थे, एक बार लास्ट में अंत में कितने विनम्र और कितने एकदम सब कुछ छोड़ के, और कितने सिर्फ उन्होंने जितने भी भारत की जो पूरा इतिहास उठा के देखेंगे आप, तो उससे ज्यादा दयालु और करुणाशील आदमी नहीं मिला। इतना प्रेममय व्यक्ति था, इतने संवेदनशील व्यक्ति हो गया था, तो प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। और हम जो कुछ है ना, हम कहीं ना कहीं प्रेम के सूत्र में कहीं ना कहीं किसी एक दूसरे से बंधे होते हैं, चाहे जाने अनजाने में बनते हैं, चाहे और ये जो नफरत है ना, इसका कोई अंत नहीं है। आप देखते हैं कि जितना पूरे समाचार चैनलों में देखते हैं वहाँ इजराइल में ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, लेकिन उसका जो सारांश है वो अगर कहीं उसकी समझौता होगा तो वो मोहब्बत से ही होगा, तभी आप लिटरेरी खोज कचहरी में खोज केस देख रहे हैं, चाहे वो संपत्ति को लेकर, चाहे वो किसी भी विवाद को लेकर है, उसका अंतिम जो होता है वो सुलह करके ही होता है। तो इससे बेहतर ये सुलह करते चलो ना यार, सुलह भी रखो, सुलह भी अपना बना के रखो, क्यों खाम खा के उलझन के लिए जिंदगी एक ही जिंदगी में, तो एक ही जिंदगी मानता हूँ, आगे पिछला जन्म क्या था और अगला जन्म क्या होगा ये तो सब बेकार की कल्पना है। जो है वो आज है, और आज इस मूल्यवान समय के इस जिंदगी का तो हमें मतलब मूल्यवान जिंदगी दी है, बेशकीमती जिंदगी दी है, उसमें से उनके खूबसूरत लम्हा हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यही हमारी याद का हिस्सा बनेगी कि हम आगे क्या होगा किसने नहीं जाना, ये सब बेकार की कल्पना है, पिछला क्या था आगे क्या होगा। मैं उस भाई की रचना से जोड़ता हूँ, यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा, लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा, लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा, यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा, लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा। और तू जो मिल जाता जहाँ में हम भटक जाते जहाँ में, तू जो मिल जाता जहाँ में हम भटक जाते जहाँ में, है तेरा एहसान हम पर तूने ही महफूज रखा, लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा, प्यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा।
और मित्रों, एक मेरा प्रतिनिधि गीत है, उसको आपके समक्ष पेश करके आपसे फिलहाल यहाँ से मुक्ति दूंगा। औरों को भी सुनने का अवसर मिलेगा, औरों को नई रचना, किस तरह की रचनाएं आ रही है वो भी सुनने का लाभ मिलेगा, और इस लाभ को अपनी झोली में लेके जाने के लिए आए। और निधि जी, आपको आप सारी पूरी तमाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना शानदार आयोजन करते हो, शब्द के उन शिल्पियों को इकट्ठा करते हो कि जो हमें एक सूत्र में बांध के रखते हैं। शब्द शिल्पी जो होता है, देखिए हम तो महेश जी, हम सब ना, सबके जिंदगी में दुख भी है, सुख भी आता है, परेशानियां हर तरह की आती हैं और बहुत बड़ी उल्लास का भी अवसर आते हैं, लेकिन उसको कलमबद्ध अगर कोई करता है तो रचनाकार है। और उस कुदरत में प्रसव बहुत रहते हो। एक तो माँ के गर्भ से जब बच्चा, हम सब जब लेते हैं, सभी ने हमने जन्म लिया, एक प्रसव वो है जो यहाँ संसार में है, एक प्रसव वो है जो रचनाकार की संवेदनशीलता के उस लबालब भरे दौर से गुजरता है, और उस तब वो प्रसव होती है और तब वो रचना अमर हो जाती है। वो रचना अमर हो जाती है। शैलेंद्र इतने बड़े गीतकार थे, उन्होंने अपनी गरीबी इतने करीब से देखी थी। आपने उनकी फिल्म का एक गीत कि मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, छोटे से घर के गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम है जीवन साथी। किस तरह की जो उन्होंने भूख को किस तरह से, फिल्म में भी आया मंगाने की आवाज में, उन्होंने भूख को इतनी तरह से, जैसे आप ओशो को नहीं सुनते हैं, आपने कभी ओशो को सबने पढ़ा होगा, ओशो ने एक एक शब्द की इतनी विस्तार से व्याख्या की। अगर सांस की उन्होंने कहा तो सांस के बारे में बड़े ढंग से लिखा। जैसे अमृता प्रीतम थी, अमृता प्रीतम के आप उनके हिंदी अनुवाद को पंजाबी थे। अच्छा, मुझे एक बड़ा सौभाग्य इस बात का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप ना अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी लैंग्वेज वो जरूर सीखें। मैंने उर्दू में 2 बार टॉप किया था दिल्ली में, मेरी मदद बात की है, पंजाबी लैंग्वेज मुझे इसलिए अच्छी लगी, मुझे संस्कृत अच्छी इसलिए नहीं लगती थी, स्कूल में भी टफ लगी, तो मेरी 12वीं तक पंजाबी तो वो दोनों लैंग्वेज मेरे लिए बड़ी सरल और सहज हो गई, और दोनों ही मेरे काम से जुड़ी कि मैं रेडियो से अपने कॉलेज जीवन से जुड़ गया, छात्र जीवन से, और आज तक भी वो यात्रा जारी है। तो अगर हम किसी अल्फाज का इस्तेमाल करें, देखो आप ये भी कहा जाता है कि अपनी मातृभाषा के अलावा कोई 2 लैंग्वेज अगर जानता है तो उसकी बुद्धि बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, इसके सोचने समझने की, क्योंकि उसका जो मानसिक विस्तार है, उसका शाब्दिक विस्तार है, वो ज्यादा विस्तार नहीं होता है। तो चलिए सर, जोड़ते हैं आपके गीत से, और उससे पहले ये जो जंग है साजिद जी, ये जो दिल दीवाना है, मैं उस दिन मंगल नसीम जी के घर से आ रहा था, और मंगल नसीम बड़े हिंदी के 2 थे, तो उनकी डेथ हो गई है। मंगल नसीम और एक मुझे सर्वेश चतोष के बड़े अच्छे हिंदी विषय की परंपरा के हिंदी के गजल कहने वालों में से और सिखाने वालों में से, उनके तो गुरु बोलते थे, उस्ताद शायद। तो ये जो दिल दीवाना है, तब ये कहना माना, ये जो दिल दीवाना है, तब ये कहना माना है, और मानो मत मानो तुझे जन्मों तक। ऐसे ही मिले कुछ ना कुछ तो है। और मुझे लाल गोपाल सिंह जी भी बहुत बड़े गीतकार थे, बड़े अच्छे कवि थे, आप जानते होंगे। कुछ तो तेरे और अपने
दरमियान रहने भी दे। आगोबाल सिंह जी आपने सुना होगा, उनकी रचना है, उसी का उदाहरण दिया। कुछ तो मेरे और अपने दरमियान रहने भी दे, दूरियां चुभती है फिर भी दूरियां रहने भी दे, कुछ तो मेरे और अपने दरमियान रहने भी दे। और चूंकि राजगोपाल सिंह जी की बात है, मेरी थोड़ी और भी तो बहुत सारे तमाम चीज का उदाहरण देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें क्लिक करता है। अब उनका वो चंद पल तेरी बाहों में हम जी, चंद पल तेरी बाहों में हम जी, यूं लगा जैसे जन्मों जन्म जिए, चंद पल तेरी बाहों में हम जी, फूल ने शाख से टूटते दम कहा, फूल ने शाख से टूटते दम कहा, कम जिए पर तुम्हारी कसम जिए, चंद पल तेरी बाहों में जिए। खैर अपनी रचना से जोड़ता हूँ तो राजगोपाल के लिए अचानक याद आए, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, ऐड होकर डेथ भी हो गई। बहुत अच्छे इंसान भी थे, जो रचनाकार भी बहुत अच्छे, बड़े मिलनसार थे, जिंदा इंसान थे। अब नहीं है बीच में, है सब जिंदगी की यात्रा सभी सब। मेरा तो छोटा भाई चला गया, वो बहुत सारे सीरियल में देखते होंगे उसको, उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी की लगती है दिकेश नाम से, मेरा भाई था। मुझे आदेश हुआ है, समय अभाव है और मैं आपसे विदा लूंगा।